बातों को क्या किया जाएगा, वापस दोहरा दिया जाएगा। जैसे हमने पढ़े थे रूट वर्ड, क्या पढ़ा था बेटा, रूट वर्ड पढ़ा था। तो रूट वर्ड में हमने देखा था कि अगर एक कार्बन रहे तो उसके लिए हम क्या कहते हैं बेटा, मिथ। दो कार्बन रहे तो उसके लिए क्या कहा जाता है, इथ। तीन कार्बन रहे तो उसके लिए प्रॉप। चार कार्बन रहे तो उसके लिए ब्यूट कहते हैं। पांच कार्बन रहे तो उसके लिए पेंट कहते हैं। छह कार्बन रहे तो उसके लिए बेटा हेक्स कहते हैं। सात कार्बन रहे तो उसके लिए हेप्ट कहते हैं। आठ कार्बन रहे तो उसके लिए ऑक्ट कहते हैं। वहीं अगर आपके पास 9 कार्बन रहे तो उसे लिए नॉन कहते हैं। 10 कार्बन रहे तो उसके लिए डेक कहा जाता है। 11 कार्बन के लिए अन डेक कहा जाता है। अन का मतलब 1 और डेक का मतलब 10। 1 और 10 कितने हो गए, 11। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास 12 रहे तो क्या कहा जाता है, डू डेक कहा जाता है। और यही आपका अगर 13 कार्बन रहे तो ट्राई डेक कहते हैं। क्या कहते हैं, 14 रहे तो टेट्रा डेक कहा जाता है। 15 रहे तो बेटा पेंटा डेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटा डेक। ये हमने इतनी बातें की थी, याद आ रही है। इसके आगे भी हमने डिस्कस किया था तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहां पे अगर हम कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड में जैसे मैंने कहा था कि आप क्या ले लीजिए, पहले अल्केन। क्या चीज बेटा, तो अल्केन को पहचानने का तरीका क्या है बेटा, कार्बन कार्बन में क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है बेटा, ठीक है, इसके लिए सफिक्स लगता है ANA। फिर मैंने कहा था बेटा आपके पास क्या होगा, अल्कीन। अल्कीन के लिए क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब पहचानने का तरीका क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्कीन। और इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ENA। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है बेटा, अल्काइन। अल्काइन के लिए मैंने क्या कहा था, कार्बन कार्बन क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये क्या हो गया आपका अल्काइन। और अल्काइन के लिए क्या लगता है बच्चों, YNE लगता है। क्या लगता है, YNA। सिमिलरली बेटा अगर मान लो यहाँ पे अल्कोहल हो, ठीक है, तो अल्कोहल को पहचानने का तरीका क्या होता है, OH होता है। और लास्ट में क्या लगता है बेटा, OL लगता है। क्या लगता है, OL। अगर सिमिलरली इसके बाद अगर अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड OH होता है, या फिर इसको हम CHO भी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये दोनों चीजें होती है। और इसके लिए क्या लगता है बेटा, AL लगता है। क्या लगता है, AL। क्या लगेगा इसके लिए, AL लगेगा। यहाँ पे अगर और मैं कुछ कंपाउंड की बात करूं कि जैसे अगर यहाँ पे जैसे हमने अल्कोहल देखा, अल्डिहाइड देखा, सिमिलरली बेटा अगर यहाँ पे एक होता है कीटोन। क्या होता है बच्चों, कीटोन। तो अगर मैं यहाँ पे कीटोन की बात कर लूं, किसकी बात करूं बेटा, कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। और इसके लिए क्या लगता है बच्चे, ONE लगता है। क्या लगता है, वैसे ही एक होता है बच्चे आपका क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप OH। और यहाँ पे क्या लगता है, OIC एसिड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, OIC एसिड। तो इस तरीके से तमाम तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये इतनी बातें आप सभी लोग को समझ में आई बच्चों, अरे क्लियर है क्या। तो ये आपको याद होना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ मैंने प्रीफिक्स की बात की थी। किसकी बात की थी, ये है सफिक्स। सफिक्स कहां लगता है, लास्ट में। सफिक्स कहां लगेगा, हमेशा लास्ट में। और प्रीफिक्स कहां लगते हैं, सामने। तो कुछ हमने प्रीफिक्स की भी बात की थी। किसकी बात की थी, प्रीफिक्स की बात की थी। तो प्रीफिक्स में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर कहीं पे आपको इस तरीके से CH3 दिखे तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, क्या बोला जाता है, मिथिल या मिथाइल आप कह सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर आपको इस तरीके से दिखे CH2 और यहाँ पे CH3 तो इसे हम क्या कहते हैं, इथिल कहेंगे। कहीं पे इस तरीके से दिखे तो CH2 एंड CH3 इसे क्या कहते हैं, प्रोपील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपील। अगर यहाँ पे कुछ आपको ऐसे दिख जाए तो इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपील कहते हैं। आइसोप्रोपील कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपील। उसके बाद में यहाँ पे और भी होते हैं पर इससे ज्यादा आपको यूज नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा,
प्रीफिक्स ही यूज करते हैं। इनके लिए भी क्या यूज किया जाता है? प्रीफिक्स ही यूज किया जाता है। क्लोरीन के लिए क्या यूज किया जाता है? क्लोरो यूज किया जाता है। ब्रोमीन के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्रोमो यूज किया जाता है। अरे सॉरी, ये फ्लोरीन यहाँ आ गया है। फ्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लोरो यूज करते हैं। ब्रोमीन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रोमो यूज करते हैं। और आयोडीन के लिए क्या यूज किया जाता है? आयोडो यूज किया जाता है। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको ऑलरेडी क्या किया हूं बेटा? समझा चुका हूं। क्लियर है क्या? उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के नाम लिखना भी आपको सिखाया था, जिसमें मैंने कहा था कि देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ मिल जाए, CH4 मिल जाए, तो इसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? मिथ। अरे अभी हमने डिस्कस किया कि एक कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? मिथ होता है। और एक कार्बन में हम मान के चलते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो वहां उसके लास्ट में क्या लग जाएगा? ANA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मीथेन। ANA। तो ऐसे हमने सिंपल सिंपल कंपाउंड के भी नाम देखे थे। इसमें अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो बेटा ANA, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। जैसे वहीं पे अगर मैं बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन तो डेफिनेटली क्या लिखूंगा? एथ। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे बेटा? ENA। सिमिलरली बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहे, तो इसमें कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? एथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, तो इसका नाम क्या हो गया? सिमिलरली हमने बात किए थे CH3 CH2 एंड CH3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलो? प्रोप होता है। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ANE होगा, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। यहीं पे अगर हम दूसरी आगे बढ़े बेटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप लिखेंगे। और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो C ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNA, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस तरीके से हमने तमाम तरह के एग्जाम्पल देखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लिख दूं, अगर थोड़ा सा अलग हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4 कार्बन है तो सिंपली क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो अगर मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अब बोलो यहाँ पे 4 कार्बन है, और जब भी मैंने बताया था कि 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आए तो यहाँ पोजीशन 1 से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की अगर पोजीशन की बात करें बच्चों, तो देखो यही कंपाउंड अगर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा। देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन, मतलब 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर आप सिंपली अगर इसका नाम लिखो तो 4 कार्बन तो क्या लिख दोगे आप? ब्यूट। और सिंगल डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे? ENE, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन है तो यहाँ पे भी ब्यूट लिखोगे, और डबल बॉन्ड है तो ENE, लेकिन इन दोनों का नाम क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था कि आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो इसमें कहां से? इधर से गिनो 1 2, इधर से 1 2, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड से काउंट करूं तो 1 2 3 4, इधर से कौन से नंबर पे आया ये? इधर से भी काउंट करूं तो 1 2 3 4, इधर भी किससे नंबर पे आया? सेकंड। तो जब दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे आ रहा तो आप काउंटिंग किधर से भी करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हम यहाँ इसके सामने क्या लिख देंगे बेटा? 2 ब्यूटेन। क्या लिख देंगे? 2 ब्यूटेन। लेकिन मैंने आपको बताया था इसको ऐसे ना लिख के हम किस तरीके से लिखते हैं? ब्यूट 2ENA। इसका मतलब क्या हुआ? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, जिसके दूसरे कार्बन पे ENE का मतलब डबल बॉन्ड। तो सिमिलरली इसका बताओ कैसे नाम हो जाएगा? 1 ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेन। तो यहाँ पे देखो अगर इधर से काउंटिंग किया मैंने तो पहले दूसरे तीसरे चौथे, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो ये तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से
पहले पे ही आ रहा, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा 1 ब्यूटेन। लेकिन इसी कंपाउंड को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, बोलो, ब्यूट 1 ENA। तो ये सारी बातें हमने की है, क्या समझ में आ रहा है? एक बार मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे मतलब मंडे के दिन, तो मंडे के दिन हम एक्स्ट्रा कुछ चीजें करेंगे, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, तो यहां ध्यान दो, अभी हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा CH3। बोलो कैसे करें इसका नाम? तो सबसे पहले काउंटिंग करो, लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? देखो अगर लेफ्ट से करता हूं तो 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे आ रहा, इधर से किया तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा? तो किधर साइड से भी काउंट करूं कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ब्यूट लिखूंगा। और उसके बाद दूसरे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दूसरे कार्बन पे YNA। सिंपल है, अरे समझ रहा है क्या सबको? तो चलो इसका नाम जरा बता दीजिए आप लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बोलो। या एक काम करो, यहाँ पे CH2 CH3 लिख लो। अब बोलो काउंटिंग लेफ्ट से होगी कि राइट से? अगर लेफ्ट से करता हूं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा, दैट मीन्स हम किधर से काउंटिंग करेंगे बेटा, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, हेप्ट। और डबल बॉन्ड है कहां पे, तीसरे कार्बन पे, तो तीसरे कार्बन पे क्या हो गया, ENA, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, हेप्टेन। क्लियर है क्या मेरी बात? चलो इसमें और कुछ हमने एग्जाम्पल किस तरीके के देखे थे, तो कुछ हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे थे कि अब बताइए भाई इसका नाम क्या होगा। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप देखो कि मेन चैन कौन सी है, यहाँ पे ब्रांच वाला केस हो गया ये। तो ब्रांच वाले में अगर सीधा सीधा काउंट करता हूं तो इधर से देखो 1 2 3, इधर से 1 2, ये नीचे आ गया तो 3, 1 2 3, मतलब मैक्स टू मैक्स कितने कार्बन मिल रहे हैं मुझे, 3 कार्बन मिल रहे हैं। और जब 3 कार्बन मिलेंगे तो ये हो गई मेरी मेन चैन, और ये क्या हो गया, ब्रांच। और ब्रांच के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, तो ब्रांच के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। और अगर CH3 रहा तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मिथिल मिथाइल जो भी बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे मिथिल वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो बताओ ये मेन चैन में कितने कार्बन है, मेन चैन में आपके कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोप लिखूंगा, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, ANE। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मतलब लिखने का तरीका होता है पहले प्रीफिक्स लिखो, फिर उसके बाद में क्या लिखो, रूट वर्ड लिखो, और रूट वर्ड के बाद में क्या लिखो, सफिक्स लिखो। क्या लिखो, तो मैंने यहाँ पे जो प्रोप लिखा है, ये प्रोप वर्ड मेरा क्या है बेटा, रूट वर्ड है, और ये ANE क्या है मेरा, सफिक्स है। मतलब मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा, प्रीफिक्स नहीं लिखा। और प्रीफिक्स किसके लिए लगता है, ब्रांच के लिए। तो ब्रांच के लिए प्रीफिक्स क्या है मेरा, मिथिल है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, मिथिल। कहां पे है मिथिल, दूसरे कार्बन पे, तो हम लिखेंगे दूसरे पे क्या है भाई आपका, मिथिल है। दूसरे पे क्या है, मिथिल है। फिर रूट वर्ड बोलो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। और सफिक्स बोलो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथिल प्रोपेन। क्या नाम हुआ, चलो कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेन चैन कौन सी होगी। मेन चैन का मतलब ये होता है कि काउंटिंग इस तरीके से करो कि मैक्स टू मैक्स कार्बन मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, मैक्स टू मैक्स कार्बन मिलने चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स कार्बन अगर यहां से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, खत्म। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम कार्बन कैसे मिले, सीधा गिना तो ये मेरी क्या हो गया बेटा, मेन चैन। ये क्या हो गया मेरा, मेन चैन हो गया। अब सवाल उठता है काउंटिंग करो किधर से, लेफ्ट से काउंटिंग करूंगा कि राइट से। तो लेफ्ट से किया तो ये ब्रांच को देखो मिनिमम नंबर कहां से मिल रहा, इधर से गिना तो 1 2 तीसरा, इधर से गिना तो 1 2 3 चौथा। तो हम किधर से गिनेंगे, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा,
प्रीफिक्स। तो यहाँ CH3 के लिए हम प्रीफिक्स मिथाइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे, कहां पे, तीसरे पे क्या चीज है, मिथिल है, तीसरे पे मिथिल है। उसके बाद रूट वर्ड लिखो। रूट वर्ड क्या है बेटा, क्या आएगा रूट वर्ड, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज होता है। तो 6 कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दूंगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दूंगा, हेक्स। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, रूट वर्ड हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथिल हेक्सेन। क्या नाम हुआ, सिमिलरली एक और कंपाउंड यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा CH3 CH CH3 C, यहां पे लिखा CH3 CH और यहां पे CH3। अब बोलो इसमें मैक्सिमम कार्बन कैसे गिनूं, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब मैं कैसे भी गिन रहा हूं मेरे को 4 ही मिल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ही ले लेता हूं, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से करूं, लेफ्ट से किया तो 1 2 दूसरे पे आ रहा, इधर से भी 1 2, मतलब कहीं से भी करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहां पे हो गया 1 2 3 4। अब देखो यहां पे दो दो ब्रांच है, 2 ब्रांच है, कौन कौन सी, इसके लिए क्या यूज करते हैं, मिथिल, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे। तो 2 यहां पे मिथिल हो गए, तो 2 मिथिल हो गए तो क्या लिखूंगा, डाई मिथिल। लेकिन कहां पे है ये, एक दूसरे पे है और एक तो सामने क्या लिख देंगे बेटा, दूसरे और तीसरे पे डाई मिथिल है। टोटल कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANA। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,3 डाई मिथिल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है, अरे हाँ या ना बोलो। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम अलग कंपाउंड देखना चाहें, थोड़े से अलग, तो यहां पे मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, देखो इसका नाम बताइए, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH3 और CH3। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है पर आपको आना चाहिए। सबसे पहले कार्बन गिनो, मैक्स टू मैक्स कार्बन किधर से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने कार्बन मिल रहे हैं। तो हमारी ये सीधी सीधी वाली लाइन क्या हो जाएगी बेटा, ये हो गई आपकी मेन चैन। काउंटिंग किधर से करूं, लेफ्ट से कि राइट से, देखो लेफ्ट से किया तो 1 2 तीसरे पे ब्रांच आ रही, इधर राइट से किया तो 1 2 दूसरे पे ही आ रहा, तो किधर से करेंगे, राइट से। 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो टर्म दिख रही है बेटा आपको, कौन सी, ये, इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, इथिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं, मिथिल यूज करते हैं। कहीं पे अगर CH3 दिख जाए तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, मिथिल। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक मिनट, इसके लिए क्या यूज करते हैं, मिथिल। मतलब कहीं आपको CH3 दिखा तो उसके लिए मिथिल, CH3 दिखा तो मिथिल, और CH2 CH3 दिखा तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथिल। ये कई बार ना इथिल आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा C2H5, तो इससे भी आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो मुझे बताओ यहां कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच है, 2 मिथिल है और 1, तो पहले इथिल को लिखूं कि पहले मिथिल को लिखूं, इथिल को लिखा जाएगा। क्यों इथिल को लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई क्या होता है, पहले आता है एम से, तो हम पहले लिखेंगे इथिल। कौन से नंबर पे है, तो चौथे पे क्या हो गया आपका, इथिल हो गया। फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, मिथिल को। कहां कहां मिथिल है, ये वाला मिथिल कौन से पे है, ये वाला भी मिथिल किस पे है, तो इस पे क्या लिखूंगा, 2 2 डाई मिथिल, 2 2 डाई मिथिल का मतलब 2 मिथिल है, एक दूसरे पे है, दूसरा भी दूसरे पे है। अब ये इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, हेक्स। क्या लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो क्या लिखेंगे, ANA। तो बोलो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं क्या ये सब, आसान है, करने आएगा सबको। चलो कुछ और यहाँ पे बेसिक बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक कंपाउंड हमने कल कुछ लिखे थे, CH3Cl, इसका नाम क्या होगा। अब मैंने आपको बताया यहां क्लोरीन के लिए भी क्या लगाते हैं हम लोग, प्रीफिक्स लगाते हैं। क्लोरीन के लिए क्या लगता है, क्लोरो, क्या लगेगा, क्लोरो। एक कार्बन है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो इसका नाम क्या हो गया,
क्लोरोमीथेन। क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। अब मुझे बता दो, अगर ऐसा रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां कितने क्लोरीन है? दो। दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो, एक कार्बन है तो मिथ, और एक कार्बन में हम मानते हैं सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई क्लोरोमीथेन। वैसे ही बेटा देखो यहां पे अगर ऐसा रहा तो, मैंने कल आपको ये चीज बताई थी कि अगर CHCl3 रहा तो इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेहोश करने के लिए यूज होता है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, लेकिन आजकल इसे क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया। आजकल इसको मेडिकल में यूज नहीं करते, हॉस्पिटल वगैरह में यूज नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। तो इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, पहले इसका नाम देखो। यहाँ 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है तो क्या लिखूंगा? ट्राई क्लोरो। ट्राई का मतलब 3, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, 3 क्लोरीन है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन कितना है? एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया इसका? अगर ये इस तरीके से रहे, CCl4 रहे तो, यहां 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरो। टेट्रा का मतलब 4, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, एक कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANA, तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या हो गया बेटा? बहुत मुश्किल है क्या? तो चलो इसी में कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास रहा CH3 CH2 Br। अब बोलो इसका नाम बोल दो। Br के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रोमो। तो Br के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रोमो। ब्रोमो, ठीक है। 2 कार्बन है तो बेटा एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोइथेन। अगर यही चीज ऐसे होती तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br होता तो, अब बोलो यहाँ पे भी ब्रोमीन है तो क्या लगेगा? नहीं, 1 यहां लगाने की जरूरत नहीं है, 1 लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमो। ब्रोमो, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो ENA, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। अब चलो ऐसा अगर कंपाउंड मिल जाए तो आपको, अब बोलो इसका नाम। कितने कार्बन है यहां? 1 2 3 कार्बन है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे अब नंबरिंग करने की जरूरत है। तो यहां पे नंबरिंग करूंगा तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है तो पहले पे क्या लगा है? पहले पे है क्लोरीन। 3 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहां पे इसके पहले ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो ENA, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आई क्या? 1 क्लोरो प्रोप 1 इन, ठीक है। अगर यही कंपाउंड ऐसे होता तो जरा देखो, सेम यही कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब बोलो इसका नाम। यहां काउंटिंग किधर से होगी? लेफ्ट से कि राइट से? इधर से होगी। 1 2 3। अब 3 कार्बन है, अब क्लोरीन कहां लगा है? तीसरे पे, 3 क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 ENA। समझा क्या बच्चों? बात क्लियर हो रहा है? चलो बढ़िया। तो इसमें और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कुछ ब्रांच वाले और देख लेते हैं। जैसे यहां पे अगर अपने पास ऐसा रहा CH3 CH, यहां पे Cl CH2 CH2 और Cl। अब बोलो इसका नाम। काउंटिंग किधर से होगी? लेफ्ट से कि राइट से? इधर से किया तो पहले दूसरे पे आ रहा है, इधर से पहले पे ही आ रहा, तो इधर से हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है तो क्या लिखूंगा? डाइक्लोरो। लेकिन भाई साहब ये कहां कहां पे है? एक पहले पे है और एक, तो इसका नंबरिंग पोजीशन बताना पड़ेगा ना। 1 3 डाइक्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अगर देख लो, अगर ऐसा एग्जांपल मिल जाए तो आपको CH2, यहां पे आपका हो गया Br, यहां सॉरी CH, यहां पे हो गया Br, CH, यहां पे हो गया Cl, यहां पे क्या हो गया? CH3। तो यहां एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। इधर से कौन आया? दूसरे पे कौन आ रहा? क्लोरीन। यहां दूसरे पे कौन आ रहा? ब्रोमीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से किसको पहला नंबर मिल जाएगा?
1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन हो गए अपने। यहां पे देखो दूसरे पे ब्रोमीन है, तो पहले क्लोरीन को लिखो कि ब्रोमीन को? क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? दूसरे पे आपका भाई साहब लगा है ब्रोमो, ठीक है, तीसरे पे लगा है क्लोरो। पूरे टोटल कितने कार्बन? 4। 4 कार्बन तो है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है क्या? चलो अब इसका नाम बता दो जरा। CH3 C, CH3 CH, CH2, यहां पे आ गया आपका Cl, इधर में आ गया आपका, या इसको CH2 लिख दो। अब बोलो इसका नाम। काउंटिंग किधर से शुरू होगी? बिल्कुल, ये आपकी मेन चेन होगी। ये वाली क्या होगी बेटा? और काउंटिंग इधर पहले नंबर पे आ रहा, तो 1 2, या दूसरे कलर से लिखता हूं, 1 2 3। अब बताओ, यहां क्लोरीन भी है, मिथिल भी है, तो पहले सी आता कि एम आता? तो यहां पे क्या लिखूंगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो तो मिथिल, 1 क्लोरो 2 मिथिल, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझा क्या? तो ये इस तरीके से आपको करने आएगा बच्चों। अरे ये बेसिक नाम है, ये आने ही चाहिए। और आई थिंक अब इतना आप लोग सीख गए हो कि ऐसे प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं। तो चलो एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल दे देता हूं। अब इसका नाम बता दो जरा। CH3 C, CH3 CH3 CH2 C, C2H5 C2H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl। बोलो काउंटिंग किधर से होगी पहले ये बताओ? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। डबल बॉन्ड इधर से पहले पे ही आ रहा, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल राइट से होगी, ठीक है। तो ये मेरा आ गए आपके 7। ओके, अब मुझे बताओ, ये हो गई मेरी मेन चैन, ये वाली क्या हो गई मेरी? तो बाकी बचे हुए क्या हो गए बेटा? ब्रांच हो गया। बाकी सब बचा हुआ क्या हो गया? अब यहां पे देखो, ये वाली टर्म क्या है मेरी? ये वाली टर्म क्या है? ये इसके लिए हमें वर्ड यूज करना है इथिल। क्या वर्ड यूज करना है? इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? इथिल। इसके लिए क्या यूज करना है? मिथिल। इसके लिए क्या यूज करना है? मिथिल। इसके लिए भी क्या यूज करना है? मिथिल। ये समझ रहा है? और इसके लिए क्या यूज करना है? क्लोरो यूज करना है। क्या यूज करना है भाइयों? क्लोरो। अब मुझे बताओ कि अब इसका नाम कैसे लिखा जाए? सबसे पहले ब्रांच को ही लिखना पड़ेगा, तो ये सी से शुरू हो रहा, ये ई से शुरू हो रहा, और ये एम से शुरू हो रहा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन? सी। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? देखो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, उसके बाद बोलो ई आएगा, 2 इथिल है, चौथे पे 2 बार है, इसलिए डाई इथिल। फिर उसके बाद में 6 डाई मिथिल। उसके बाद में टोटल कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है तो हैप। क्या डबल बॉन्ड कहां पे है? Q2 पे। 1 और 2 दोनों के बीच में छोटा नंबर कौन है? 1। तो यह क्या हो जाएगा? 1 ENE। तो इसका नाम समझे क्या? देखो देखने में ये नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आपको टैकल करने में कोई भी परेशानी जा रही है क्या? पक्का सबको समझ रहा है? अरे अगर देखो ये बेसिक लेवल का समझेगा तो ही मैं थोड़ा सा इससे अपर केस में हम जाएंगे, जहां 2-2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा, तो सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। पर ये बेसिक वाले तो आने ही चाहिए, ठीक है। यहीं पे देखो थोड़ा सा अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल में अगर इस तरीके से रहा CH3OH, बोलो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। ध्यान सुनना, यहां कैसे लिखा जाएगा? 1 कार्बन है तो मिथ लिखूंगा, 1 कार्बन है तो मिथ लिखा जाएगा, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो ANE ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? ANE, ठीक है। लेकिन यहां पे OH के लिए हमें क्या लगाना होता है? OH के लिए OL लगता है। और ये सफिक्स है कि प्रीफिक्स है? ये सफिक्स है, और सफिक्स लास्ट में लगते हैं। तो जब भी 2 सफिक्स लगाना होता है ना, तो एक ये E को हटाना पड़ेगा। ये E को हटाना पड़ेगा क्या बेटा? E को हटाना पड़ेगा, और ये ई हटा के हम इसके जगह क्या लगा देंगे? OL लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथेनॉल। क्या हो गया? मिथेनॉल। दूसरा एक एग्जांपल देखो बच्चों,
यहां पे हमारे पास है CH3 CH2 और यहां पे हो गया OH। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा बच्चों? इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, E को हटा के क्या लगा दूंगा? OL। तो ये क्या हो गया? इथेनॉल। अब देखो ये इथेनॉल यही है जो लोग ड्रिंक करते हैं। ठीक है, इसका परफ्यूम में यूज किया जाता है, सैनिटाइजर में यूज किया जाता है, तमाम जगहों पे इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल के अंदर सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है ताकि पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाए। एफिशिएंसी इन द सेंस अच्छे से कंबक्सेबल होता है वो। ठीक है, और ये मिथेनॉल, कई बार आपने सुना होगा ना ऐसी न्यूज कि जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। तो ये क्या होता है कि वो लोग घर पे बनाते हैं। ठीक है, और घर पे बनाते हैं इथेनॉल और गलती से बन जाता है मिथेनॉल। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हार्मफुल होता है। हार्मफुल तो ये भी होता है पर इससे ज्यादा वो होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलो, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कंपाउंड रहा CH3 CH CH2 CH3OH। अब बोलो इसका नाम कैसे होगा और यहीं पे इसका नाम बताओ। CH3 CH2 CH2OH। नहीं, आइसो बेटा, आइसो नियो ये सब कॉमन नेम में लगते हैं। ठीक है, तो यहां बताओ, यहां 3 कार्बन है तो ये रहा मेरा मेन चेन। इधर से 1 2 3 गिनूं या दोनों तरफ से इसको दूसरा ही नंबर मिल रहा है 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? OL। तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 3। इसमें काउंटिंग राइट से क्यों किया, लेफ्ट से क्यों नहीं किया? क्योंकि राइट से करूंगा तो देखो यहां पे पहले नंबर पे ये OH आ रहा, लेफ्ट से करूंगा तो तीसरे पे आएगा। तो इसमें 3 कार्बन है तो यहां भी क्या लिखेंगे हम? प्रोप लिखेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इसलिए AN और पहले पे क्या है बेटा इसका? OL। तो समझे क्या? प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे पक्का। तो ये दूसरों से अलग है क्या? कुछ भी बाकियों से अलग है क्या? सेम उसी की तरह चल रहा है अपना काम। चलो ध्यान दो इधर। तो कुछ और एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब बोलो काउंटिंग किधर से करूं, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। तो कर देते हैं काउंटिंग 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो AN E लिखेंगे, लेकिन E को हटा के पहले कार्बन पे क्या है? OL। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है क्या? अब यही कंपाउंड अगर ऐसे हो जाए तो बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब बोल दो काउंटिंग किधर से होगी? इसमें भी राइट से होगी। तो काउंटिंग कर दूं तो यहाँ पे 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, यहां पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2ENE, लेकिन E को हटा के क्या लिखेंगे? पहले कार्बन पे OL 1 OL। तो समझे क्या? बहुत मुश्किल है क्या? अब जरा इसका नाम बता दो। CH3 CH2 CH2, इधर में भी लग गया OH, इधर में भी लग गया OH। अब बोलो इसका नाम। तो यहां पे 1 2। अब देखो 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो AN, E को हटा के एक पहले कार्बन पे एक दूसरे कार्बन पे 2 बार है तो डायोल। ये क्लोरीन वाले के जैसा ही तो हो गया। देखो ये यहां पे, अब देखो इसी में एक और एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। CH, यहां पे हम लिख देते हैं OH, यहां पे CH, यहां पे हम लिख देते हैं OH, यहां पे हम लिख देते हैं CH3। अब मुझे बताओ इसमें काउंटिंग किधर से करो? कहीं से भी करो, दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। तो 1 2 3 4। बताओ बेटा 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो ANE, लेकिन E को हटाना है। OH कितने बार है? 2 बार है। 2 बार है तो मैं क्या लिखूंगा? डायोल। कहां कहां पे है? एक दूसरे पे है और एक दूसरे और तीसरे पे। तो ब्यूटेन 2 3 डायोल। नहीं समझे? तो चलो इसका नाम लगे हाथ बता दो। CH डबल, ओहो, CH डबल बॉन्ड CH, इधर में आपका OH, इधर में भी आपका OH। अब बोलो मेन चेन तो यही हो गई मेरी। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो ENE। अब बताओ यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने की जरूरत है क्या? अरे कैसे भी हो वो वहीं पे होना है। ठीक है, अब उसके बाद में
एक कहां पे है, पहले कार्बन पे, एक कहां पे है, क्या है, 2 बार डायोल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन 1,2 डायोल। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो चलो अब इसका नाम बताओ, लगे हाथ। CH3 CH3 CH2OH, बोलो। ये मेरा क्या हो गया बेटा, मेन चेन। अब यहां पे देखो, इसके लिए लगेगा, क्या लगेगा, सफिक्स की प्रीफिक्स? यहां पे इसके लिए लगने वाला है सफिक्स, मतलब इसको लास्ट में लिखना है, और ये भाई साहब के लिए लगने वाला है प्रीफिक्स, तो इसको पहले लिखना है। काउंटिंग किधर से हो, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से होगी, तो यहां पे ये हुआ 1 2 3। दूसरे, अब प्रीफिक्स आपको पता है हमेशा पहले लिखा जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 मिथिल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, और पहले कार्बन पे क्या है, 1 ऑल, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे देखो, हमने अल्कोहल का बात किया, और किसकी बात की बेटा, हाइलोजन की बात की, हाइलोजन डेरिवेटिव के कंपाउंड देखे, अल्केन का देखा, अल्कीन का देखा, और अल्काइन का देखा। इसमें प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे रूट वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने एक बार क्या कर दी, आपको समरी में रिवाइज करा दी। तो इतना आप लोग करेंगे क्या? तो कल से बेटा एक्चुअल में, ये अभी तक जो हमारा था ये क्या था, बेसिक। अब हम कल से एडवांस लेवल के थोड़े से एग्जाम्पल करने शुरू करेंगे। लेकिन देखो, जब तक आप वो एडवांस वाले नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो, एडवांस कहने का मतलब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीजें आप कब कर पाएंगे, जब आपको ये बेसिक वाले आते होंगे तो, ठीक है। और क्लास 10th में आपको पता है बस यहीं तक था, क्लास 10th में इससे आगे नहीं था, यहां तक था। यहां इसमें आपका पूरा खत्म हो जाता है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2-4 नाम कर लो, अल्डिहाइड के 2-4 कर लो, कीटोन के 2-4 कर लो, शुरू के 2-2 3-3, और आपका 10th का पूरा नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहां पे वहां से अब क्या होगा, शुरू होगा। तो यहां तक मैंने आपका 10th का पूरा रिवाइज करा दिया लगभग, और हम मंडे से क्या देखेंगे बेटा, एक्चुअल में 11th के हिसाब से कितना आपको पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? तो मिलते हैं कल, ठीक।